कामी क्रोधी लालची भक्ति नैन से होय। भक्ति करे कोई शूर माँ जाति वर्ण कुल खोय। जाति का अहंकार तुम्हें भक्ति से दूर कर देता है। पद का मद तुमको भक्ति से वंचित कर देता है। धन का अभिमान आपको भक्तहीन कर देता है। अभिमान किसी भी चीज का हो, भक्ति मर जाती है। भक्ति नम्रता की नदी में प्राप्त होती है और भक्ति जिसको मिलती है उसको बहुत सुख मिलता है, क्योंकि भक्ति के बारे में राम ने कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है और बिना सत्संग के ये प्राणियों को मिलती नहीं। और सत्संग में अभिमानी कभी आता नहीं है, सत्संग में विनम्र आत्माएं ही आती है। इसलिए आप देखिए कितना लोग रिटायर है, रिटायर कलेक्टर है, रिटायर आईपीएस अफसर है, रिटायर डॉक्टर है, यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि पद तो चला गया है लेकिन पद का अहंकार अभी भी गया नहीं। वो आपके साथ बैठ नहीं सकता है, वो बैठने में भी अपमान समझता है। तुमको आदमी नहीं समझता, हो तुमको जानवर समझता है। वो अपने को समझता है कि हम स्पेशल कुछ हैं और स्पेशल कुछ नहीं है। इसलिए उनको सबको शुगर भी है, हार्ट अटैक का रोग भी है, क्योंकि जो लोग सामान्य लोगों के साथ में बैठते नहीं, हंसते नहीं, प्रेम करते नहीं, उनको बड़े बड़े रोग लग जाते हैं। ये जिनको हम छोटा कहते हैं, इनके साथ बैठने से बड़ी सहजता, बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए अहंकार को छोड़ो। अभी हमारे आश्रम पर कमिश्नर आए थे, 5-6 दिन वहां रहे, तो बंदगी कर रहे थे बैठकर। तो संत लोगों ने कहा, आप कमिश्नर हैं वर्तमान में, कुर्सी बैठी? बोले नहीं, सबके साथ ऐसे हाथ जोड़कर वंदना, फिर आरती, फिर बंदगी। तो कह रहे थे कि हम जब से कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, हजारों संतों को मिले हैं, लेकिन अपने गुरु जी से मिल करके हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा मन होता है रिटायर होकर इन्हीं के साथ में संत बन जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। वो व्यक्ति 7-7 दिन संतों के साथ रहता है। अहंकार सत्संग से तुमको दूर कर देता है और अहंकारी समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस, आई एम ब्रिलियंट। बुद्धिमान कुछ नहीं हो। कभी मुकाबला फंसे तो पता चले कौन बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे सब अभिमान है, बुद्धिमान नहीं अभिमान। ऐसे थोड़े कोई बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान होने का अर्थ ये नहीं कि आप अभिमान करें, ये अर्थ नहीं। आपका धन आपके पास है, मैं, आपकी बुद्धि आपके पास है, आप दूसरों को क्यों इतना वो कर रहे हैं, ये तो बताइए। सरल बनो। कई बार जाति का अहंकार भी मनुष्य को भक्ति से दूर कर देता है कि मैं ऊंची जाति का हूं। मनुष्य की 2 ही जातियां होती हैं, एक तो सदाचारी जाति और दूसरी दुराचारी जाति। दुराचारी जाति
वो रावण का परिवार है, और सदाचारी जाति वो राम भगवान का परिवार है। ये दो ही मुख्य जाति है। आप सब राम भगवान के परिवार के हैं, कृष्ण के परिवार के हैं, कबीर के परिवार के हैं, क्योंकि आप सदाचारी हैं। और जो दुराचारी है, मांस मछली अंडा मुर्गा सब खाता पीता है, जिसके आचरण भी बिगड़े हुए हैं, वो रावण और कंस के परिवार का है। वो भले ही अपने को कहे कि मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं, फालतू बात। तुम रावण हो, इसलिए मैं निवेदन करूँगा, किसी चीज़ का अहंकार मत लाना। विनम्रता से अपने माता पिता के पैर भी छुओ, अपनी पत्नी के साथ में भी प्रेम और नम्रता का व्यवहार करो। कितने लोग अपनी पत्नियों को बहुत सताते हैं, वो समझते हैं ये नौकरानी मिली है, शादी हो गई तो ऐसा लगता है इसको पूरा खरीद लिया है। ऐसा मत समझो आप। उस पत्नी को भी प्रेम चाहिए, उसका मन भी दुखी हो जाता है। कितने पति लोग बहुत क्रोधित होते, बहुत गुस्सा करते हैं, कभी अपनी वाइफ से प्रेम से बोलते हैं। स्त्री का मन रो लेता है कि कहाँ फंस गई मैं चंडाल के साथ। ऐसा कच मत करिए। कितनी स्त्रियां अपने पति को नौकर समझती हैं, ऐसा समझती हैं जैसे कोई सामान खरीद कर लाती है। नहीं, अपने पति को सामान समझती हैं कि इसको खरीद लिया है, इस गधे को चाहे जहां बिठाओ। अरे ये पति है, ये गधा नहीं है, ये खरीदा नहीं गया है, ये प्रेम में पति है, नहीं भाग जाएगा छोड़कर तुमको। कितने पति अखाड़ा छोड़कर भागे हैं, भगदड़ मची हुई है। इसलिए अपने पति को भी प्रेम से रखो, संभाल कर रखो। आपका पति होटल में भोजन खाने के लिए जाने का मन न बनाए, ऐसा अच्छा भोजन बनाकर खिलाओ। आज मेरे पास में गाजर का हलवा आया तो मैं उसको थोड़ा खाया, फिर सोचा ये बनाया कौन है? ऐसा हलवा तो कोई दुकानदार ही बना सकता है, बड़ा टेस्टी था। तो मैं संत जी से पूछा ये कौन लाया है? बोले भगत जी। तो हमने कहा भगत तो बहुत है, कौन भगत? बोले इसी घर के भगत। हमने कहा क्या नाम? बोले नाम नहीं मालूम। हमने कहा पता लगाओ। तो बताया कि श्री हीरा लाल की पत्नी श्रीमती रीना देवी ने बनाया। तो हमने उनसे कहा कि ये जो शेष बचा है उन्हीं को दे दो, वो लोग खा लें, बाकी यहाँ हो गए। 2-4 संत भी हमारे पास रहता, उसको भी खिला दिया। दमादम मस्त कलंदर, चेला का पहला नंबर। अब चेला टुकुर टुकुर देखता रहे और गुरु उसको बिल्कुल ना दे तो चेले की नजर लग जाएगी, तो गुरु जी का तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए चेला को भी दे देना चाहिए थोड़ा। हाँ, इतना लालच नहीं करना चाहिए। वे इतना बेचारे सेवा करते हैं प्रेम से। ये सब महान लोग हैं हमारे साथ, ये कोई नौकर मजदूर नहीं। तुम ये मत समझ लेना ये जो पगड़ी बांधे बैठे, और ये भी मत समझना ये गुरु जी के भैया भतीजे सब हैं। हाँ, कुछ नहीं, अलग अलग प्रदेशों से हैं। जैसे ये महाराज जी छत्तीसगढ़ प्रदेश से, ये छत्तीसगढ़ बहुत दूर से 18 साल से गुरु की सेवा कर रहे हैं। 18 साल, और 18 रुपया वेतन नहीं लिया, और कभी घर बार में जाने का नाम नहीं लेते। कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं, जो भी रूखा सूखा मिल जाए खा लेते। वो जो बाजा बजा रहे संत जी, ये 20 साल से गुरु की सेवा कर, जीवन दान कर दिया। कभी भी मांग नहीं किया कि हम ये खाएंगे, बस एक ही चीज मांगते हैं, वो भात मांगते हैं, चावल। वो मिथिला की ससुराल का भात। बस और कुछ नहीं, चावल खाएंगे। उधर जो संत जी बैठे हैं वो बालाघाट मध्य प्रदेश से। खड़े हो जाओ, थोड़ा परिचय दिए। बालाघाट मध्य प्रदेश।
ये पुष्प वाटिका प्रबंधक है और बहुत बड़े गायक हैं, कवि हैं, मंच संचालक हैं, गाड़ी चालक हैं और गुरुदेव के प्रबंधक भी। बैठो। वो संत जी आरा जिले से, खड़े हो जाओ। ये हमारे भंडारी हैं। जिस दिन खुश होते हैं भोजन टेस्टी बनाते हैं, और थोड़ा मूड ऐसा हुआ तो 3 सब्जी बना देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं और बहुत स्वादिष्ट। मैं उनसे कहता इतना स्वादिष्ट क्यों बनाते हैं? इतना स्वादिष्ट फिर खाने का मन होता ज़्यादा खा लूँगा। बोले वो आपकी इच्छा है, हम बना देंगे। अच्छा, मेरे भंडारी हैं, आरा जिला है। वो संत जी ये जमुई जिला से है, देखो जमुई जिला से। बैठो। उधर संत जी है, वो भागलपुर जिला से, ये भागलपुर वाले। उधर संत जी वो छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र बॉर्डर से। उधर संत जी बस्ती जिले से खड़े हैं, यूपी से, अयोध्या के पास। वो संत जी बाराबंकी से खड़े हैं। वो एक साधक है, महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से खड़े हैं, रामचरण दास। सब अलग अलग जगहों से। ये भैया भतीजे वाला काम ही नहीं है। इसमें इन्होंने जीवन दान किया है कि मैं आपकी सेवा करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। अभिमान भक्ति को मार देता है। अहंकार प्रेम का शत्रु है। सरल बन जाइए। अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेम दीजिए। जिसके घर में परस्पर प्रेम है उसी घर में सुख निवास करता है। सुंदर से सुंदर घर आपको सुविधा दे सकता है लेकिन आपको सुख नहीं दे सकता है। और झोपड़ी में रह करके भी, महलों में रह करके भी यदि आपस में प्रेम है तो आपको बहुत सुख मिलेगा। पति पत्नी भी प्रेम से रहो। जिद मत करो, हठ मत करो, क्रोध मत करो, सहनशीलता बढ़ाओ। भाई भाई भी प्रेम से रहना सीखो, गम खाना सीखो। अपने पिता से भी प्रेम करो। बूढ़े पिता के पास भी कभी कभी समय निकाल कर बैठा करो, उनसे बातें किया करो। बूढ़ी माँ से कभी कभी बैठकर बात करके उनको हंसाया करो, माँ का मन तृप्त हो जाए। प्रधानमंत्री भी अपनी माँ से मिलने के लिए समय निकाल लेता है। तुम्हें धिक्कार है, तुम अपनी माँ के पास समय निकाल कर बैठते नहीं हो। थोड़ा बैठिए और अपनी पत्नी के पास भी समय निकाल कर बैठो। प्रेम चर्चा करो, प्रेम की बातें करो। भाई के पास भी समय निकाल कर बैठा करो। थोड़ा अपने भाई को भी निहार कर देखो, उसके भाव को। आज मैं देख रहा था जब सियाराम जी गा रहे थे तो उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी।
राम भगवान का कुछ प्रसंग सुना रहे थे कि हे राम, तुम इतने सुकुमार हो, कोमल हो, तुमने रावण जैसे कठोर धनुज को कैसे मारा। वो कहते कहते वे रोने लगे, आंसू आ गए, करुणा झलक गई। कितना प्रेम है अपने इष्ट देव के प्रति। आंखें जब सजल हो जाएं तो समझ लेना अब भवसागर से पार होने की पूरी तैयारी हो गई। आंखों में जल का आना ये साधारण बात नहीं। धन्य हो माता बहन, धन्य है तुम्हारी महिमा, धन्य है बलिया, धन्य है बिहार की धरती। आज यहां लखीमपुर खीरी से भी श्रोता हरिशंकर जी आए, खड़े हुए। लखीमपुर के हरिशंकर कहां है? हैं? बाहर गया है फालतू। जब हमने याद किया तो उधर निकल गया। जहां मेरा आश्रम, मेन आश्रम है लखीमपुर खीरी, वहां से एक भक्त यहां आया है सत्संग सुनने के लिए। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि वहां का भक्त यहां बलिया में आया सत्संग सुनने, दर्शन करने। बड़ा प्रेम है उसका। लोगों ने बताया ये लखीमपुर खीरी से आए। हमने कहा कहाँ रहते हो? बोले लखीमपुर सिटी में शंखड़ा देवी मंदिर के पास में घर है। इतनी दूर आए? बोले प्रेम अगर भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, और प्रेम अगर कमजोर है तो देहरी भी बड़ी दूर है। इतनी दूर से चल के आया है। बड़ी दूर दूर से श्रोता आए। और बिहार में जो एक बार आ जाएगा उसका बार बार आने का मन होगा। मैं तो यहाँ एक बार आया हूँ, तब से हर वर्ष आता हूँ। अब भक्त कुछ कहने लगे हैं कि सब जगह आश्रम बनाते हो, बिहार में भी कहीं बनाओ आश्रम। ऐसा भक्त बिहार के बोलने लगे। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उस बात पर। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मैं बिहार में बनाने का विचार नहीं है। क्यों विचार नहीं है? क्योंकि विचार नहीं है। और क्यों विचार नहीं है? इसलिए विचार नहीं है। किस लिए विचार नहीं है? कि अयोध्या भी पास में है, वहाँ बन जाए पहले, उज्जैन में बन जाए, एक एक फाइनल हो जाए, उसके बाद फिर बिहार तरफ मुड़ेंगे, तब इधर बनाएंगे। अभी तो भक्तों का घर ही मेरे लिए आश्रम है, और मैं आपके लिए ही आशीर्वाद अपने गुरु से मांगता हूँ, और मेरी तपस्या का भी प्रभाव लग जाए कि आपका घर इतना बड़ा बन जाए कि वो भी हमारे आश्रम के काम आ जाए। सब भक्तों के घर आऊं, सभी के गांव में प्रवचन सुनाऊं। अलौली मेघौना से भक्त आए थे बड़ा माला लेकर। खड़े हो जाओ मेघौना वाले, संजीत, रंजीत साहब। इतना बड़ा माला पहनाया। उस माला से इन्होंने संकेत दिया है कि जितना बड़ा माला है उतना बड़ा हमारा प्रेम भी आपसे है। आप मेघौना आना, अगले साल आऊंगा। धन्य हो, बैठो। ये भी तरीका अच्छा है, छोटे छोटे माला के बजाय एक बड़ा माला बना लिया जाए और 50 लोग पकड़ लिया जाए और गुरु को पहना दिया जाए, तो जो 50 मिनट खर्च होते 1 ही मिनट में काम फाइनल हो गया। 100 सुनार की, 1 लोहार की। एक माला 20 हाथ लंबी बना ले, सब महिलाएं पकड़ ले, हर हर गंगे हो गया। तुम बना लो 40 हाथ लंबी, उधर ही पकड़ो, यहां तक डाल दो, पकड़े रहो। ये तरीका अच्छा है, ये नेताओं ने निकाला है। नेता बड़ा चतुर होता, हाँ, उसका फायदा हमको भी मिल गया। बिहार प्रेम का प्रदेश है, भक्ति का प्रदेश है, सेवा का प्रदेश है। यहाँ की उदारता भी कम नहीं है। बिहार में दानी भी बहुत लोग हैं। इस साल मैं कोरोना के समय अपने आश्रम पर 8 महीने लगातार रहा।
जिसमें हमने 6 महीने प्रवचन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सत्संग के जजमान बिहार प्रदेश के थे। 1 नंबर पर बिहार था। ये पक्षपात नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिहार में आया हूं तो तुम्हारी वाह वाह कर रहा हूं, है सत्य है। नंबर 2 पर फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात तो 0 पर था लगभग। गुजरात 2-4 कोई निकला है, बाकी राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। पर बिहार में लगातार यहीं का ऑनलाइन सत्संग, कोई 11,000 कोई 21,000 भेजकर, कोई अपने बेटी के जन्मोत्सव में, कोई बेटे के जन्मदिन में, कोई माता पिता की स्मृति में, कोई अपने शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में 1 दिन का सत्संग और भंडारा करते थे। मध्य प्रदेश का भी नंबर 2 आया था। याद रखना, गुरु के आश्रम पर भी जब गुरु रुकता है तो वहाँ भंडारा भी करना चाहिए। आप यहीं रहो बिहार में, बेगूसराय में, यहाँ से ऑनलाइन राशि भेजो और वहाँ खीर पूड़ी बनेगी, तुम तो अपने यहाँ घर खाओ, वहाँ संत और भक्त खाएंगे। जब तुम्हारा खीर पूड़ी वहाँ बन सकता है तो वहाँ से गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे यहाँ भी आ सकता है। जय